आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे देखें तो दूसरा दिन था तीसरा टेस्ट मैच का, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी खासी मजबूत परिस्थिति में आ चुके थे। हालांकि थोड़ा बहुत वापसी किया था इंग्लैंड ने कैरी का विकेट आखिर में चटका कर, लेकिन आज के दिन के सुबह की शुरुआत में अगर आप खास तौर पर देखें तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। हालांकि जोफ्रे आर्चर ने भी आज के सुबह जबरदस्त गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए। बैट एंड कर्स के साथ मिलकर अच्छा खासा स्पेल किया, और कहीं ना कहीं ज्यादा लंबा स्पेल करना नहीं पड़ा। खास तौर पे 7-8 ओवर के अंदर अंदर ही 2 विकेट गिरते हुए दिखे, और वहां पे जोफ्रा आर्चर ने आज के दोनों विकेट चटकाते हुए नजर आए। उसमें से खास बात यह है कि स्टार्क ने अर्शदीप की पारी तब्दील की शुरुआत में चौके की बौछा कर रहे थे, फिर वहीं पे जोफ्रा आर्चर ने चलता किया और वहां पे बोल्ड करते हुए नजर आया। राउंड द विकेट टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, खूबसूरत अंदाज में तेज गेंदबाज की ये विकेट देखने को मिलता है। अमूमन ये जो विकेट चटकाते हुए दिखते हैं टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, वो अलग ही अंदाज में दिखते हैं। और मिचेल स्टार्क कहीं ना कहीं वहां पे गच्छा खाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद नथन लयन का भी एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू आउट सामने पाएगा, और फुलर लेग डिलीवरी था वहां पे। फुलर ने थोड़ा बहुत हल्का सा आगे था, और वहां पे पूरी तरीके से लाइन को मिस कर गया, और आखिर में 371 बना। आखिर में 2 विकेट ने 25-25 24-24 उसका पार्टनरशिप करते हुए नजर आया, जिसमें से 326 पे 8 था, उसको कहीं ना कहीं 371 तक पहुंचाया था, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा पहले इनिंग्स का टोटल है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। और जहाँ पे जोफ्रा आर्चर पंजा खोलते हैं और उनका चौथा टेस्ट फाइफर कहीं ना कहीं उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए एक राहत भरा ये पहला इनिंग्स था। क्योंकि विकेट्स अगर नहीं चटकाते तो शायद 400 पर फिर से एक और बार लगने को देखते, और पहले इनिंग्स में 400 प्लस रन लगना ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे, और कहीं ना कहीं पैट कमिंस और स्टार्क जैसे खूंखार बल्लेबाज हो और खूंखार माफ कीजिएगा खूंखार गेंदबाज हो, और वहां उनके सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो आज दिखाई दिया। पैट कमिंस कप्तान आते ही कहीं ना कहीं गेंद से भी वही खास तौर पे विकेट छटकाते हुए नजर आए, और वही करामाती करते हुए नजर आए जो पिछले करते हुए आ रहे थे। तो बीच में भले ही गैप था, लेकिन वो गैप ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रस्टी दिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, अच्छी खासी रिदम में दिख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क शुरुआत करते हैं, और कहीं ना कहीं लंच से पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे खास तौर पे बैन डॉकेट और कहीं ना कहीं जैक क्रॉली आते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबा वक्त तक ये तो बल्लेबाज भी बल्लेबाजी नहीं कर पाता, हालांकि थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखते हैं। बैन डॉकेट कुछ चौके लगाते हुए नजर आते हैं। मिचेल स्टार्क पैट कमिंस शुरुआत करते हैं, और पैट कमिंस ने ही पहले इस स्पेल के आखिरी ओवर में चटकाते हुए नजर है। किसका विकेट चटकाया? जैक क्रॉली खूबसूरत अंदाज में थोड़ा बहुत हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा एच, और जबरदस्त कैच एलेक्स कैरी द्वारा। फिर वहां पे खास तौर पे देखें तो नथान लयन और स्कॉट बोरेन गेंदबाजी कर रहे थे, और ठीक लंच से पहले ही वहां पे दोनों को चलता कर दिए थे। एक ही ओवर, पहले ही ओवर में ही नथान लयन अपना दबदबा बनाते हुए नजर, और वहां पे ओली पोप थे, और कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ थे, और थोड़ा बहुत शॉर्ट मिड ऑन आप कह सकते हैं, शॉर्ट मिड ऑन उनके हाथों में जो कैच पकड़ा है, जो कैच लपका है जॉस इंग्लिश ने, बहुत ही लाजवाब वो कैच। और कहीं ना कहीं बेहतर ओलीपोप 3 अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना किसी एशेस में उतना खास प्रभाव डालते हुए दिखे नहीं इन 3 टेस्ट मैचेस यानी कि 5 इनिंग्स की अगर बात करें तो। लेकिन जबरदस्त कैच जॉस इंग्लिश ने पकड़ कर दिखाया, और उसके बाद उसी ओवर में एक गेंद बाद वहां पे बैंड डाक टॉप ऑफ स्टंप खूबसूरत अंदाज में लाइन को मिस कर जाते, एकदम बल्ले और पैड एकदम एक साथ रहता है, वहां से खास तौर पे थोड़ा बहुत उछाल मिलता है और टॉप ऑफ स्टंप और ले जाते, और वहां पे नथन लयन कहीं ना कहीं वही ऐसा लग रहा था कि पिछला मैच जो खेल नहीं रहे थे उसका कुछ अलग ही अंदाज में इस मैच में दिख रहा था नथन लयन का अब दबदबा। और वहां पे जो रूट और कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक थे कि कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए पार्टनरशिप्स पनपने के लिए, और वहां पे थोड़ा बहुत है पीछे करा जाए बहुत बड़े स्कोर का, क्योंकि आप 14 ओवर्स के अंदर अंदर ही अगर आप 3 विकेट्स गंवा देते हैं 10 ओवर्स के अंदर अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किलात भरा था। फिर लंच के बाद आते हैं और वहां पे गेंदबाजी करने आते हैं पैट कमिंस, और कहीं ना कहीं आपके पास नथन लियन भी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और वहीं पे कोशिश था कि किस तरीके से विकेट चटके, और वही हुआ। लंच के बाद आते ही हालांकि एक चौका लगाया तो था पैट कमिंस को, लेकिन वो ज़्यादा लंबा पारी जो रूट से भी नहीं दिखा। वही एक शतक जो आपने लगाया था ब्रिस्बेन में और डे नाइट टेस्ट मैच में, उसके अलावा
कुछ खास अभी तक बल्लेबाजी दिखा नहीं है जो रूट द्वारा। हालांकि पैट कमिंस फिर से वही झटका देते हुए नजर आते हैं लंच के बाद। जो रूट हल्का सा एज और फिर कैच, कुछ उसी अंदाज में ही विकेट चटकाते हुए नजर आए जो जैक रॉली का विकेट चटकाया था। 19 रन बनाकर चलते बनते हैरी ब्रूक थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई देते और ऐसा नहीं कि बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी करे थे, वहां पे रन तेजी से बटोरने की कोशिश में थे। कप्तान स्टोक्स आए हुए थे और हैरी ब्रूक के साथ साझेदारी निभाने में सफल भी रहे। एक अर्धशतक का पारी था क्योंकि वहां पे आप 5 विकेट्स गंवा चुके थे, लगभग 4 विकेट्स गंवा चुके थे 71 रन पे। वहां से आपको बहुत ही बड़ा एक पार्टनरशिप चाहिए था। हालांकि एक थोड़ा बहुत रिकवरी पार्टनरशिप्स था क्योंकि लंच के बाद वही गेंदबाजी कर रहे थे। बीच में मिचेल स्टार्क ने भी 2-3 ओवर्स डाले थे, फिर बॉलन कमिंस भी डाल रहे थे। तो नथन लैन को अब बस 2-3 ओवर को छोड़ दे तो उसके बाद ज्यादा लंबा स्पेल करवाया दूसरे सेशन में, अच्छा खासा सफल भी रहे, अच्छी खासी लेंथ को हिट करते हुए नजर आए और तब बहुत टर्न भी मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल विकेट्स भी था, कुछ कैचेस का भी कंट्रोवर्सी था जो स्नीकोमीटर पे कुछ ऐसा कुछ पिछले दिन से वैसा ही रहा। एलेक्स कैरी के कैच से इस मैच में भी वैसा ही और दोनों के दोनों कैचेस दोनों कीपर द्वारा, जैमी स्मिथ और एलेक्स कैरी द्वारा। हालांकि एक छक्का लगाते हुए नजर आते हैं स्कॉट बॉलैंड को स्वीपर कवर्स के एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से। वहां पे जबरदस्त वो कैच ऑफ स्टंप के बाहर वाले गेंद थे, छक्का वहां पे हैरी ब्रूक द्वारा और स्कॉट बॉलैंड को लगाते हुए नजर आते हैं। फिर नथन लायन आते हैं, नथन लायन मिचेल स्टार्क अच्छी खासी कोशिश करते हैं। जब कैमेरन ग्रीन को लाते हैं दूसरे सेशन में स्पेल करने के लिए, स्पेल एक आध ओवर के लिए लाते हैं ठीक टी से पहले, वहां पे आते ही कारगर साबित होते हैं। वहां पे आते ही हैरी ब्रूक का विकेट चटकाते हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण वो विकेट था क्योंकि पार्टनरशिप्स खासतौर पर 56 रन के करीब पार्टनरशिप्स थे और हैरी ब्रूक कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवाते हुए दिखे। वही लेंथ वही था, थोड़ा बहुत उतना शॉर्ट लेंथ था नहीं और वहां पे हल्का सा एज और वहाँ पे कीपर द्वारा बेहतरीन वो कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं और हैरी ब्रूक 45 रन बनाकर चलते बनते हैं। अर्शदीप के पारी से चूक जाते हैं, फिर टी से रिकवरी सेशन फिर से शुरुआत होता है। टी के बाद वही बल्लेबाजी करने आते हैं स्टोक्स के साथ जेमी स्मिथ और कहीं ना कहीं नथन लायन थोड़ा बहुत विश्राम दिया जाता है क्योंकि दूसरे सेशन में बहुत ही लंबा स्पेल किया था। उसके बाद कैमेरन ग्रीन पैट का थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते हुए नजर आते, वहाँ पे कुछ चौके छक्कों की बौछार होते हुए नजर आए। जेमी स्मिथ ने एक छक्का लगाया पैट कैमिंस को, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त तक टिका नहीं उसी स्पेल में। और पैट कैमिंस आज दिखा पहले स्पेल में, हर सेशन के पहले स्पेल में आकर विकेट चटका कर देते हैं और तीसरे सेशन में भी वही करते हुए दिखाई दिए। जो कैमेरन ग्रीन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे पैट कैमिंस आते हैं, जेमी स्मिथ हल्का सा पुल करने जाते हैं और इनसाइड एज लगता है वहां पे क्या चला कि स्नीकोमीटर बल्ले और गेंद के बीच गैप था, लेकिन स्नीकोमीटर में थोड़ा बहुत हलचल दिखा तो वहां पे आउट पाया गया। तो कहीं ना कहीं स्नीकोमीटर से ऐसा एक था कि ग्लव्स और हेलमेट के पास जाकर लगा था, ऐसा लग रहा था ग्लव्स में लगा था कैच। स्लिप में कहीं ना कहीं उस्मान ख्वाजा कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं जेमी स्मिथ का, तो वहां पे कुछ खास दिक्कत में दिखे कंट्रोवर्शियल विकेट। हालांकि वो कैच शायद क्लीन कैच था नहीं, लेकिन वहां पे स्नीकोमीटर में दिखा कि ग्लोव्स पे लगा ही नहीं, जबकि लग रहा था कि ग्लोव्स में लगा है। तो वैसा ही कुछ रहा, स्नीकोमीटर कहीं ना कहीं सवाल और निशान में है इस मैच में और वही दिखते हुए नजर आए। जेमी स्मिथ 22 रन बनाकर चलते बनते थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिख रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं। उसके बाद फिर एक कॉलैप्स आता है, विल जैक्स और कहीं ना कहीं ब्राइटन कर्स का विकेट गिरता है और वहां पे आपके स्कॉट बॉलैंड नथन लायन कोशिश करते हैं और वहां पे स्कॉट बॉलैंड बीच में आकर कहीं ना कहीं 2 विकेट चटका कर जाते हैं और दोनों विकेट लगातार 2 ओवर्स में चटकाते हैं। विल जैक्स को विकेट कीपर सामने था और पूरी तरीके से स्लिप भी लगाए हुए रखा था और वहां पे कहीं ना कहीं रूम नहीं दिया मारने के लिए और हल्का सा एच और वहां पे फिर कैच कहीं ना कहीं जबरदस्त वो कैच पकड़ा। वो फैम्बल करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी कीपर जबरदस्त अंदाज में कैच पकड़ते हुए नजर आए। विल जैक्स वहां पे 6 रन पे और 0 पे ब्राइटन कार्ड्स बोल्ड होते हुए नजर आते अंदर आते हुए गेंद कीपर क्योंकि सामने था तो निकल कर मारने का वो मौका बिल्कुल भी नहीं था। तो कुल मिलाकर 8 विकेट गिरते हैं। जोफ्रा आर्चर आके थोड़ा बहुत कुछ जबरदस्त लाजवाब चौके लगाते हुए नजर आते हैं मिचेल स्टार्क को और आखिर में दिन के शेष के समय मिचेल स्टार्क नथन लायन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। आखिर में कैमेरून ग्रीन ने भी गेंदबाजी के आखिर में सेशन के आखिरी घंटे में नथन लायन को लगाए रखा था, लेकिन 68 ओवर के अंत तक 213 पे 8 विकेट और कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर के साथ 90 विकेट के लिए जो पार्टनरशिप था 45 रन का पार्टनरशिप
कप्तान द्वारा। कप्तान भी 45 रन बनाकर नवाद है, जबकि जोफ्रा आर्चर भी 30 रन बनाया है, फाइवर भी जड़े हैं। तो कहने कि आर्चर के ऊपर ही ऐसा लग रहा है कि दारोमदार है इंग्लैंड के इस बल्लेबाजी क्रम को। आ रहा है कल के सुबह कैसे शुरुआत करते, कल तीसरे दिन है और यहाँ से अभी भी 158 रन पीछे है, 213 पे 8 विकेट। तो कहीं ना कहीं बीच में कोलैप्स होते हुए नजर आए। 3 विकेट पैट कामिंस आते ही एशेस में 3 विकेट चटकाते हैं पहले मैच में, पहले इनिंग्स में। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी छाप छोड़ते हुए नजर आए। हालांकि पहला इनिंग्स इस मैच में जो अभी तक स्टार्क का खाता खोला नहीं, और इस एशेस में ऐसा हुआ नहीं कि स्टार्क खाता नहीं खोला है, लेकिन अभी भी 2 विकेट बाकी है। तो क्या स्टार्क कल सुबह की शुरुआत वैसे ही करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी भी गेंद थोड़ा बहुत पुराना है, 68 ओवर पुराना गेंद है। तो यहाँ से और 12 ओवर कैसे खेलते ये इंग्लैंड की टीम, और यहाँ से या फिर इन 10-12 ओवर के अंदर ये दोनों विकेट चटका पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के ऊपर निगाहें रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या और एक 40-50 रन की साझेदारी बना सकते हैं, क्योंकि जितने से कम हो लीड वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया को देना चाहेंगे, वरना फिर से एक और बार वही मुश्किलात में अपने आप को पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड खराब में कहूंगा, बल्लेबाजी अप्रोच कहीं ना कहीं गेंदबाजी जबरदस्त है, कुछ कैच जबरदस्त है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी उस सेटअप में वो जो इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश थी वो दिखा ही नहीं, जिसके कारण फिर से एक और बार तीसरे लगातार टेस्ट मैच में भी वही हाल होता हुआ दिख रहा है। और जितना भी वो लंबा गैप क्यों ना मिले, वहां पे वो सुधार ला ही नहीं पा रहे इंग्लैंड की टीम। अभी कप्तान के ऊपर निगाह है कि स्टोक्स क्या करेंगे और जोफ्रा आर्चर के साथ कल कितने लंबा समय तक बल्लेबाजी कर पाते, क्योंकि जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करे, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे बॉलर हो, चाहे पैट कमिंस, और कप्तान जबरदस्त कप्तानी करते हुए भी नजर है। और नथन लायन कहीं ना कहीं जो पुराना गेंद है उसका भी अच्छी खासी कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं। तो अच्छी खासी विकेट चटकाते हुए नजर है। आज 8 विकेट्स गए। सेशन में रन्स तो बने हैं, कुछ तेजी से भी रन्स बने थे, और कुछ अच्छी खासी अंदाज में रन्स बने थे, कि ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबा स्कोर बनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर मैं कहूँगा बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी बेहतरीन रहा, जिसके कारण फंसते हुए दिखाई दिए। हालांकि अच्छी खासी रन रेट से भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन वहाँ पे मुश्किलात तो भरा था, उतना आसान नहीं था इंग्लैंड के लिए। तो कल के दिन कैसे शुरुआत करेंगे वहाँ पे निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।